अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन नंबर 95 से, जो कि है द प्रेल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसकी फर्स्ट बुक हमने स्टार्ट की हुई है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। दस ऑक्यूपाइड इन माइंड आई लिंगर्ड हेयर। I lingered here means I stayed here. Contented means relaxed. No rose up until the sun had almost touched the horizon, biding then. A farewell to the city left behind means thus occupied in mind. और मैंने मीन्स अपने ख्यालात में खोया हुआ था मैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। I lingered there, I stayed there means मैं वहाँ लेटा हुआ था। Contented और मैं मीन्स ही वॉज लाइंग देयर विद अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। नो रोज अप अनटिल द सन, नहीं उठा यहाँ तक कि सूरज जो है वो हॉरिजन को टच कर गया। मीन्स हॉरिजन मीन्स जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हैं उस पॉइंट को जो है वो हॉरिजन कहते हैं। बाइडिंग देन मीन्स से कहा आ फेयरवेल टू द सिटी लेफ्ट बिहाइंड, और सिटी लाइफ को जो है वो मैंने फेयरवेल कह दिया। दस आई वॉज एब्जॉर्ब्ड इन माई थाट्स, मैं अपने ख्यालात में खोया हुआ था। आई ले देयर, मैं वहाँ लेटा हुआ था। विद अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, मैं अपनी मुतमईन वाली जो फीलिंग है उसके साथ वहाँ पर लेटा हुआ था। आई रेस्टेड देयर अंटिल इट वॉज इवनिंग, मैं सुकून से लेटा हुआ था, मैंने आराम किया और यहाँ तक कि शाम होने वाली थी। एंड द सन वॉज आलमोस्ट टचिंग द हॉरिजन, और सूरज जो है वो गरूब ही होने वाला था। आई लेफ्ट द सीन ऑफ द सिटी, सिटी जो का जो मंजर था मैंने उसको छोड़ दिया। एंड प्रोसीडेड टू द स्वीट वैली, और चल पड़ा स्वीट वैली के पार। इवन विद द चांस इक्विपमेंट ऑफ दैट आर आई जर्नी टुवार्ड्स द वेल डेट आई हैड चूजन, मीन्स जो वैली मैंने सेलेक्ट की थी, मैंने चूज़ की थी, उसकी तरफ जो है वो मैंने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इट वॉज अ स्प्लेंडेड इवनिंग, ये बहुत ही शानदार जो है वो शाम थी। एंड माई सोल डिड अगेन वंस अगेन मेक द ट्रायल ऑफ द स्ट्रेंथ रिस्टोर टू हर आ फ्रेश, रिस्टोर टू हर आ फ्रेश मीन्स it did not require the presence of any Indian. It was a splendid evening and I was feeling my creative energy as refreshed. I left the scene of the city and proceeded to the valley I had chosen. मैंने जो वैली सेलेक्ट की थी वहाँ पर मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज अ स्प्लेंडेड इवनिंग, ये बहुत ही अच्छी शाम थी। एंड आई वॉज फीलिंग माई क्रिएटिव एनर्जी एज रिफ्रेश, और मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी क्रिएटिव एनर्जी है ना वो रिफ्रेश होने वाली है। नो डिड शी वांट एलियन विजिटेशन, ना मेरी इमेजिनेशन या फिर हमारी जो एनर्जी थी वो नहीं चाहती थी एलियन विजिटेशन मीन्स कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहती थी। बट द हार्ट वॉज सून डिफ्रॉडेड, बट द हार्प मीन्स माइंड वॉज सून डिफ्रंटेड आएगा यहाँ पर, मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह लें आप लोग, या फिर और द थॉट दैट गो विद द पैसेज ऑफ एयर। यस, एंड द ब्रांडेड होस्ट वॉज सून डिफ्रॉडेड, and the dreaded host of harmony dispersed in straggling sound and lastly utter silence. Be it so, it's an injury, said I to this day, to think of my anything but the present joy. It did not require the presence of any Indian. मीन्स यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता या फिर कोई ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होते, वो मुझे आते हैं और मुझे रिलैक्स फील करवाते या मुझे इन्जॉयमेंट और या फिर इंटरटेनमेंट करवाते। इट इज़ अ साइलेंस प्रिवेंटेड, यहाँ पर जो है वो हर जगह साइलेंस छाई हुई थी। सीन्स दीज विजिटेशंस ऑफ द स्वीट म्यूज़िक स्कैटर्ड अराउंड, यहाँ तक के जो स्वीट मंजर थे वो हर तरफ जो थे वो फैले हुए थे। इट मे हैव सीन सो, ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। सो ब्यूटीफुल, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंजरी, आई सेड टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को कहा कि ये किस्म का ज़ख़म है। टुडे आई शैल थिंक अबाउट नथिंग एक्सेप्ट द जॉय, मैं आज
किसी भी चीज़ का नहीं ख्याल करूँगा, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। किसके बारे में सोचूंगा? एक्सेप्ट द जॉय, जॉय के बारे में। आई एम प्रेजेंटेड बाय नेचर, जो मुझे प्रेजेंट जॉय मिल रही है वो है सिर्फ और सिर्फ नेचर। सो लाइक अ पीजेंट, एक किसान की तरह, आई परसूड माई रोड, मैं अपने रोड की तरफ गया, मैं मतलब आई फॉलोड द रोड बीनेथ द इवनिंग सन, उस शाम के सूरज के नीचे चलता गया। नोर हैड वन विश अगेन टू बैंड द पाथ ऑफ दैट टाइम, मीन्स आई वॉज वॉकिंग लाइक अ पीजेंट, मैं एक फॉर्मर की तरह चल रहा था ऑन द रोड इन अ ग्रेट जॉय, बहुत ही ज़्यादा खुशी के अंदर। वाइल द शाइनिंग सन शोन अबव माई हेड, यहाँ तक कि शाइनिंग सन जो है वो मेरे सर के ऊपर चमक रहा था। एंड इट वॉज अ टाइम ऑफ स्पिरिट फीलिंग फॉर मी, और ये मेरे लिए जो है वो स्पिरिट फीलिंग का वक्त था। टू अ सर्विस योक, टू अ सर्विस योक, व्हाट नीड ऑफ मैनी वर्ड्स, ये लाइन अंडरलाइन कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A pleasant loitering journey through 2 days continued brought me to my heritage, means I cannot give any words to the situation, मैंने उस सिचुएशन को कोई वर्ड्स वगैरह नहीं दिए। I was in, जिस हालत में, जिस कैफियत में मैं था। My journey continued for 2 days, मेरा जो सफ़र था वो 2 दिनों तक चलता रहा, जारी रहा। एंड टू मी टू रेस डाउन, रेस डाउन जो है वो ये एक वैली का नाम है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ पहुँच गए रेस डाउन में, विच इज़ अ प्लेस ऑफ लोनलेस एंड पीस, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ खामोशी है और तन्हाई है और अमन है। ये थी जी हमारी लाइन नंबर 95 से 115 तक। तो देख लेते हैं इन लाइंस का पूरा जो है वो ट्रांसलेशन किस तरीके से होगा। Thus I was absorbed in my thoughts, means वो अपने ख्यालात में खोया हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ, I lay there with a feeling of contentment, मैं वहाँ लेट गया और पुरअमन एहसास के साथ। I rested there, मैंने वहाँ आराम किया। Until it was evening, यहाँ तक कि शाम हो रही थी। And the sun was almost touching the horizon, और सूरज जो है वो उफक तक पहुँच ही चुका था। I left the scene, sun was touching the horizon means उस टाइम सूरज गुरूब होने ही वाला था। I left the scene of the city, मैंने जो शहर का मंजर थे, जो सिटी की लाइफ थी, उसको छोड़ दिया। एंड प्रोसीड टू द स्वीट वैली आई हैड चोजन, और जो मैंने स्वीट वैली सेलेक्ट की थी मैंने वहीं पर ही चलना शुरू कर दिया। इट वॉज अ स्प्लेंडेड इवनिंग, ये बहुत ही शानदार शाम थी। एंड आई वॉज फीलिंग माई क्रिएटिव एनर्जी एज रिफ्रेश्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो क्रिएटिव एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो गई है। इट डिड नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस, इसको ज़रूरत नहीं थी प्रेजेंस ऑफ एनी ईडियन, मीन्स कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या ग्रुप ऑफ सिंगर्स की ज़रूरत नहीं थी। सिंस इट इज़ अ साइलेंस प्रिवेंटेड, क्योंकि हर जगह जो थी वो साइलेंस छाई हुई थी। द विजिटेशंस ऑफ द स्वीट म्यूजिक स्कैटर्ड अराउंड, वैसे लगता था कि जो नेचर ने जो है वो अपने ही अंदर कोई एक म्यूज़िक जो है वो इर्द गिर्द आप फैला दिया हो। इट मे हैव सीन सो, मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसा हो रहा है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंजरी, आई सेड इट टू माई सेल्फ। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये एक जो है ना वो इंजरी हो जाएगी अगर मैं इस जॉय के बारे में किसी और चीज़ के बारे में सोचता हूँ। मीन्स टुडे आई शैल थिंक अबाउट नथिंग एक्सेप्ट द जॉय आई एम प्रेजेंटेड बाय नेचर। आज जो है वो मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा एक्सेप्ट उस जॉय के बारे में जो कि नेचर मुझे प्रेजेंट कर रही है। आई डिड नॉट वांट टू एक्सप्रेस, मैं नहीं चाहूँगा अपने आप को एक्सप्रेस करना। व्हाट हैपन लेटर, मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। आई डिड नॉट हैव अ विश टू लूज द जॉय ऑफ दैट टाइम, मुझे नहीं लगता, मेरी ख्वाहिश ही नहीं थी कि मैं उस टाइम की खुशी को जो है वो ख़त्म कर दूं। टू गेट इन टू माई हायर्ड टास्क एंड गेट इन टू वर्किंग, और मैं अपना जो है वो काम स्टार्ट कर दूं जो मुझे दिया गया है। वाई शुड आई एक्सप्रेस माई कंडीशन विद मोर वर्ड्स, कैसे मैं अपने आप को अपनी कंडीशन को जो है वो मज़ीद अल्फाज में आपको बयान कर पाऊँगी। ये मतलब सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ। आई वॉज वॉकिंग लाइक अ पीजेंट ऑन द रोड, मैं किस्म का, उसके बाद जो है वो मैं एक रोड के ऊपर चल रहा था। लाइक अ पीजेंट मीन एक फार्मर की तरह। फार्मर की तरह क्यों? वाइल द सन शाइनिंग,
शाइनिंग सन शोन अबव माई हेड, क्योंकि सूरज जो था वो मेरे सर के ऊपर चमक रहा था। इट वॉज अ टाइम ऑफ स्पिरिट फीलिंग फॉर मी, और ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरी रूह को ताजगी मिल रही थी। आई कैन नॉट गिव एनी मोर वर्ड्स टू द सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन को कोई और ज़्यादा लफ्ज़ दे ही नहीं पाता, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। माई जर्नी कंटिन्यू फॉर 2 days, मेरा जर्नी जो था वो 2 दिनों तक जारी रहा। एंड टुक मी टू रेस डाउन, और मैं चला गया रेस डाउन मीन्स एक वैली के तरफ, विच इज़ अ प्लेस ऑफ लोनलीनेस एंड पीस, जो कि एक ऐसी जगह है, लोनलीनेस मीन्स खामोशी की जगह है और अमन की जगह है। तो ये था जी हमारी लाइन नंबर 95। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।